किसकी सरकार थी? 14 के पहले किसकी सरकार थी? बोलो ना। उन्हीं की सरकार थी। फिर क्यों नहीं दिए? आखिर मंशा क्या है इनकी? जब सत्ता में थे तब तो माननीय मसीहा कांसीराम साहब के मिशन को, विचारधारा को रोकने का काम किए हैं। आज जब उनके पास कुछ है नहीं, खाली भाषण देना, बोलना है, तो भारत की उपाधि देने की बात कर रहे हैं। जब बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी हम सब लोग मांग कर रहे थे और 14 के पहले इन्हीं कांग्रेस की सरकार थी, तब भारत रत्न तो दिए नहीं जब इनके बस में था। तो इनका ड्रामा है, नाटक है। इसको राजेंद्र पाल गौतम, अजय राय और अवधेश पासी ने कहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, उनका खेल खत्म हो चुका है। भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट आजकल पढ़ती है ट्विटर पर। देखिए, वो लोग खुद भाजपा से मिले हुए हैं। आपने 24 में देखा था कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 38 दल इकट्ठा किया और कांग्रेस सपा ने 28 दल इकट्ठा किया और दोनों ने मिल करके एक साजिश किया। एक ने कहा हम संविधान बदलेंगे, एक ने कहा हम संविधान बचाएंगे। जबकि बाबा साहब संविधान बनाकर सौंप रहे थे, तभी कह रहे थे कि अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से मेरे बनाए हुए संविधान को लागू करा दें तो देश की उन्नति हो जाए। अगर ये मन में उनके शंका थी तो उनके मन में ये भी रहा होगा कि कहीं मेरे ना रहने के बाद लोग संविधान बदल न दें, इसलिए इतना मजबूत बना के गए हैं। वो संविधान बदला नहीं जा सकता, उसकी आर्टिकल को बदल कर नुकसान किया जा सकता है। जो कांग्रेस ने भी, समाजवादी ने भी, मान्या बहन जी ने संविधान के तहत ही SC ST OBC की बैकलॉग की भर्ती भर रही थी और इन्होंने संविधान के आर्टिकल बदल करके भर्ती को रोकने का काम किया। मान्या बहन जी ने संविधान के तहत ही SC समाज को ठेकेदारी में आरक्षण दिया था। यही समाजवादी के लोगों ने संविधान के आर्टिकल बदल करके खत्म करने का काम किया। सर, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज का उनके साथ बड़ा रिश्ता है और बहुजन समाज पार्टी का अधिकतर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, RK चौधरी, रामाचल राजभर सब समाजवादी पार्टी में हैं। सब स्वार्थी लोग हैं। अगर उनका बहुजन समाज से जरा भी रिश्ता होता तो बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले मानवर मसीहा श्री कांसीराम साहब के नाम से बने जिले को जब नहीं हजम कर पाए तो उनकी विचारधारा कहाँ से हजम कर पाएंगे? वो कहते हैं हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी 17 मंत्रालयों के जो नेता थे, मंत्री थे, वो कद्दावर बसपा के नेता हमारे साथ हैं। उनको कद्दावर बनाया किसने था? ये बहुजन समाज कार्यकर्ताओं ने, मानवर कांसीराम साहब बहन जी ने बनाया था। और जिस व्यक्ति ने मानवर मसीहा कांसीराम साहब के नाम से बने जिले को खत्म कर दिया, जिस व्यक्ति ने मानवर साहब की जयंती पर सरकारी छुट्टी को कैंसिल कर दिया, अगर ये लोग उसी के गोद में बैठे हैं तो निश्चित है कि इनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। आगे की क्या रणनीति है? बीएसपी किस तरीके चुनाव लड़ेगी? 7 महीने रह गए हैं, ग्राउंड पर किस तरीके चुनाव लड़ेगी? निश्चित है कि अभी 7 फरवरी को मान्या बहन जी ने एक बैठक लेने का काम किया था जिसमें हमारे विधानसभा प्रभारी और अध्यक्ष तक लोग आए थे। मान्या बहन जी ने उसमें गाइडलाइन दिया है कि हमारे सभी पदाधिकारी जाएंगे और बूथ वाइज जाके मीटिंग करेंगे और वहां पर बूथ सेक्टर कमेटी भी मजबूत करेंगे और अपने लोगों को कैडराइज भी करेंगे और एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे। सर, इस जनता के गठबंधन के बल पर 2007